बीए फर्स्ट ईयर में हमने पिछली बार एक लेसन शुरू किया था, बढ़ते शोर का गहराता संकट। ये लेसन हमने पिछली बार देखा था, कुछ भाग हमने इसका देख लिया था। इसका आगे का भाग हम आज देखेंगे। मानव शरीर पर शोर के कुप्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी मनुष्य के शरीर पर ये जो शोर है, शोर प्रदूषण जिसको हम बोल रहे हैं, शोर प्रदूषण के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रभाव, इसका असर मनुष्य के शरीर पर किस प्रकार से पड़ता है, वो यहाँ पर लेखक ने बताया है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर पर शोर के कुप्रभाव का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। यानी वैज्ञानिकों ने मानव के शरीर पर इस शोर प्रदूषण का किस प्रकार से असर होता है, जब इसका अध्ययन किया गया तो नतीजे जो है तो वो बहुत चौंकाने वाले हैं, यानी आश्चर्यचकित करने वाले वो नतीजे यहाँ पर देखे गए हैं। मानव मस्तिष्क की 12 नसों में से एक नस सुनने की होती है। यानी मनुष्य के ये जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, ये सर के अंदर ये जो मस्तिष्क है, इसमें 12 नसें हैं, बराबर है। इन 12 नसों में से एक नस जो है वो सुनने की शक्ति में काम में आती है, वो सुनने की शक्ति के काम में आती है। इसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। और इस नस को क्या कहते हैं? स्वर तंत्रिका। इस नस को स्वर तंत्रिका कहते हैं। यानी ये जो 12 नसें जो है, ये 12 नसों में से एक नस जो है वो सुनने की है और इसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। स्वर तंत्रिका के 2 भाग होते हैं और इसी स्वर तंत्रिका के और 2 भाग होते हैं। एक का नाम है कर्णावर्त तंत्रिका और प्रमाण तंत्रिका। यानी पहला जो भाग है उसका नाम है कर्णावर्त प्रणिका तंत्रिका और दूसरा जो भाग है उसका नाम है प्रमाण तंत्रिका। ठीक है, इस प्रकार से 2 भाग हो गए हैं। इनमें कर्णावर्त तंत्रिका ध्वनि तरंगों को कान से मस्तिष्क तक पहुंचाती है और ये जो नस है, ये नस में से जो 2 भाग है, कर्णावर्त तंत्रिका और प्रमाण तंत्रिका, इसमें से कर्णावर्त जो तंत्रिका है ये ध्वनि तरंगों को, ध्वनि के जो तरंगे हैं उनको इस कान से मस्तिष्क तक ले जाने का काम कर्णावर्त तंत्रिका करती है। तेज शोर का परिणाम इस नस पर कभी कभी इतना घातक होता है कि श्रवण सामर्थ्य थोड़ी या बहुत या पूर्णतया भी समाप्त हो सकती है। यानी तेज शोर के कारण जब बहुत ज़्यादा आवाज़ अब होती है, तब इस कर्णावर्त तंत्रिका पर इसका घातक परिणाम हो सकता है, इसका बहुत बुरा असर इसका हो सकता है। तो क्या असर हो सकता है कि श्रवण सामर्थ्य मतलब सुनने की जो क्षमता है ये थोड़ी देर के लिए या फिर पूर्णतया, यानी एक तो थोड़ी देर के लिए या फिर बहुत देर के लिए या फिर हमेशा के लिए तुम सुनने की शक्ति खो सकते हैं, यानी तुम बहरे हो सकते हैं। प्रायः अधिक ध्वनि का अभ्यस्त हो जाने पर धीमी आवाज़ों को सुनने की क्षमता कम हो जाती है। यानी आप अगर हमेशा रोज़ अगर बहुत ज़्यादा शोर में या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ में अगर आप कुछ सुनने के आदी हो गए हो, यानी हमेशा तुम बहुत ज़ोर की आवाज़ें सुनते हो, तो आप बहुत धीमी आवाज़ से सुनने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। यानी आप अगर हमेशा रोज़ टीवी और रेडियो या और कुछ बहुत ज़ोर की आवाज़ में अगर आप सुनते हैं, तो आप धीरे आवाज़ में जो सुनने की जो धीरे आवाज़ में सुनने की जो क्षमता है वो आपकी नष्ट हो सकती है।
शोर प्रदूषण सिर्फ बहरेपन को ही न्योता नहीं देता, बेचैनी एवं मानसिक तनाव भी पैदा करता है, जिससे रक्तचाप की बीमारी हो सकती है। यानी ये जो शोर प्रदूषण है, इससे सिर्फ आप बहरे ही नहीं हो सकते, तो आपकी बेचैनी, आप बेचैन हो सकते हैं और मानसिक तनाव भी पैदा होता है। यानी बेचैनी यानी दिल घबराना, यानी बहुत ज़्यादा शोर अगर रहा तो आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, यानी आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क सकता है, आपको डर लग सकता है, आपकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। इसके और दूसरा है कि आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे रक्तचाप की बीमारी हो सकती है। रक्तचाप की बीमारी मतलब बीपी, यानी आपको बीपी की बीमारी हो सकती है। इससे व्यक्ति मानसिक तनाव, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट की समस्या से ग्रस्त होता है। यानी कारण ये होता है, यानी रक्तचाप की अगर बीमारी बढ़ गई तो इससे होता क्या है कि भाई तनाव में रहता है मनुष्य, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, यानी मनुष्य चिड़चिड़ करने लगता है, और झुंझलाहट मतलब थोड़ा सा भी मजाक किया या फिर कुछ हुआ तो आप झुंझलाहट मतलब जल्दी से गुस्सा कर सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। ये सब बीमारी आपको हो सकती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इन सब की वजह से अपने खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ये देखो, परेशानी एक है और उससे बीमारियां कितनी सारी होती। स्नायु तंत्र पर शोर का प्रभाव हृदय, पाचन तंत्र के साथ अन्य तंत्रों पर भी पड़ता है। यानी स्नायु तंत्र पर जो शोर का प्रभाव होता है उसके वजह से हृदय, पाचन तंत्र के साथ अन्य तंत्रों पर, यानी अन्य मशीन पे, मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, उस मशीनों पर भी इसका असर हो सकता है। साथ ही वाहिनियों के संकुचन से हृदय रोग तथा अन्य बीमारियां शरीर में डेरा डाल सकती है। यानी अपनी वाहिनियां, यानी जो नसें है, ये संकुचन से मतलब सिकुड़ने लगती है। ज़्यादा शोर के वजह से ये जो रक्तचाप बढ़ता है, फिर इससे क्या होता है, तुम्हारी जो नसें है ये सिकुड़ने लगती है, और नसों के सिकुड़ने से हृदय रोग और अन्य बीमारियां आपके शरीर में डेरा डाल सकती है, मतलब घर बना सकती है। फिर वो हमेशा के लिए हो गई, बराबर है। फिर आपकी हमेशा गोलियां शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती है, फिर ये बैठने वाली में नहीं है। अधिक शोर के कारण नेत्र गोलाकार कर केंद्रित नहीं हो पाता। यानी अधिक शोर के वजह से आपके जो नेत्र का जो गोलक है, काला बिंदु जो है, वो स्थिर नहीं रह पाता, वो चल बिचल करता रहता है। शोर का अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है, और इसी शोर के वजह से अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। शोर के कुछ प्रभाव परिस्थिति और सुनने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर है। यानी शोर के कुछ प्रभाव जो है वो परिस्थिति और सुनने वाले की मनोवृत्ति, यानी उसकी मनोदशा कैसी है, भाई उसकी इच्छा कैसी है, उस पर भी उसका असर, उसका मनोवृत्ति पर निर्भर होता है। मतलब उसका असर, शोर का असर। अब जैसा भाई बहुत आवाज़ है, तो घर में अगर बहुत आवाज़ अगर होता होगा तो हम उससे चिड़चिड़ाहटपन होते, मतलब वो हमको पसंद नहीं आता, बराबर है, हम उसको पसंद नहीं करते, वो चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है अपनी। लेकिन उतनी ही आवाज़ अगर डीजे के जगह अगर हम सुनते होंगे तो वहाँ हम उसी आवाज़ में नाचने लगते हैं, बराबर है। घर में हमारी मनोवृत्ति जो है वो अलग होती है, और डीजे जहाँ बजता है शादी समारोह में, वहाँ पे हमारी मनोवृत्ति अलग होती है। तो मनोवृत्ति के निर्भर पर भी शोर का असर कितना होगा मनुष्य पर, ये निर्भर करता है। इसीलिए शोर के सहनीय स्तर के लिए आम मापदंडों को निर्धारित करना असंभव है। यानी यही कारण है शोर के सहनीय स्तर के लिए आम मापदंड निर्धारित करना असंभव है कि भाई कितना शोर होना चाहिए जो मनुष्य के सहनशील में है, तो इसका मापदंड करना असंभव है। लेकिन शोर के कुछ विशेष प्रभावों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यानी लेकिन वैज्ञानिकों ने या सरकारों ने शोर के कुछ विशेष प्रभावों के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसा भाई वाग्ध्वनि और प्रच्छादन है।
शोर वाक् ध्वनि या वांछित ध्वनि अश्रवणीय बना सकता है। यानी शोर जो है वाक् ध्वनि या वांछित ध्वनि जो है वो अश्रवणीय मतलब तुमको बहरा बना सकता है। यदि इसकी आवृत्ति श्रेणी वाक् ध्वनि के बराबर है और वाक् ध्वनि से सघन है। अधिकतर वाक् ध्वनि की कान के पास तीव्रता 65 डेसिबल होती है। घरों, उद्योगों और दफ्तरों में उत्पन्न शोर के आवृत्ति घटक अधिक तीव्र और वाक् ध्वनि की आवृत्ति श्रेणी के बराबर होते हैं। वाक् ध्वनि में विघ्न का स्तर। शोर के विरुद्ध लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि यह व्यक्ति से व्यक्ति की बातचीत और रेडियो एवं टेलीफोन पर बातचीत या टेलीविजन की आवाज़ में विघ्न डालता है। यानी शोर के विरुद्ध लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि भाई व्यक्ति से व्यक्ति की बातचीत में या फिर रेडियो एवं टेलीफोन की बातचीत में या टेलीविज़न की आवाज़ में ये विघ्न डालता है, यानी परेशानी ये डाल सकता है। श्रवण शक्ति का ह्रास यानी शून्य शक्ति की नष्ट होना, शून्य अपनी सुनने की जो शक्ति है वो नष्ट होना। किसी भी तरह का तीव्र